Good morning, students. This side Abhishek Ban Goswami. Today we are going to discuss about synchronous device. ये क्या होता है सिंक्रोनस डिवाइस? सेल्सियन युक्ति भी कहलाई जाती है, मतलब इसको सेल्सियन युक्ति भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वतः तुल्यकारी युक्तियाँ। जिसका युक्त होता है स्वतः तुल्यकारी युक्तियाँ। ये युक्तियाँ भी स्थित नियंत्रण प्रणाली के ही अंग हैं, जिनका उपयोग सिंक्रोन नियंत्रण प्रणाली या सिंक्रोन सर्वो प्रणाली के सामान्य रूप में किया जाता है। इस प्रकार की नियंत्रण प्रणाली एक दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली होती है। ये नियंत्रण प्रणाली एक दूरस्थ प्रणाली होती है या रिमोट कंट्रोल सिस्टम होता है, जिससे एक और ट्रांसमीटर तथा दूसरी ओर रिसीवर होता है। इस प्रणाली के प्रेषी तथा ग्राही स्थित नियंत्रण की दृष्टि से स्वतः तुल्यकारी गुण रखते हैं। यहाँ ट्रांसमीटर जनरेटर या रिसीवर मोटर होता है। यहाँ पे ट्रांसमीटर जनरेटर होता है और रिसीवर मोटर होता है, तथा इन दोनों के बीच दूरस्थ संयोजन वैद्युत संकेत के माध्य होता है। सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली सिंक्रो युक्तियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। पहला सिंक्रो, दूसरा अंतरण सिंक्रो, तीसरा सिंक्रोन नियंत्रण परिणामित्र। अवयव सिंक्रोन क्या होता है? यह एक मशीन होती है जिसके उसके पटलित कोर की आंतरिक परिधि के निकट सामान्य रूप में वितरित स्टेटर स्लॉट होते हैं, जिनसे 120 डिग्री वैद्युतीय अंश पर विस्थापित 3 कलीय वितरित स्टेटर कुंडलन होता है। 120 पर स्थित ये स्टेटर कुंडली अंततः तार संयोजित होती हैं और इसके 3 टर्मिनल सिरे क्रमशः S1, S2, S3 से लाए जाते हैं और रोटर 2 ध्रुवीय होता है। 2 ध्रुवीय समुन्नत ध्रुवीय संरचना होती है, जिसमें स्थित रोटर वाइंडिंग के 2 सिरे R1 तथा R2 की 2 संपर्ण वलयों तथा बुशों द्वारा बाह्यतः परिपथ से संयोजित की व्यवस्था होती है। इस प्रकार की संरचना तथा कुंडलन योजना एवं संकेतक चित्र में दिए गए हैं। पहला संरचना ये हो गया R1, R2, S1, S2, S3, ये कुंडलन चित्र हो गया, संकेत चित्र हो गया। एक प्रकार मशीन से स्टेटर में 120 पर 3 कुंडली होती हैं जो तारा संयोजित होते हैं, जिनके चित्र में S1, S3 के बीच का मान 0 होता है तथा S2 के सापेक्ष S1 तथा S3 के सापेक्ष S3 की वोल्टता R1 व R2 पर वोल्टता का कला में होता है। मशीन में रोटर द्वारा घूर्ण कोण मापन सदैव 0 से ही किया जाता है। सिंक्रो 2 प्रकार की होती है, सिंक्रो जनरेटर और सिंक्रो मोटर। PLC, व्हाट इज PLC? PLC क्या होता है? PLC ठोस युक्तियाँ सॉलिड स्टेट डिवाइस द्वारा निर्मित एक वैद्युत कंट्रोलर है। यह एक कंट्रोलर होता है तथा यह एक विशेष प्रकार का संगणक कंप्यूटर है जो मुख्य फंक्शन स्पेशल फंक्शन के लिए ही बनाया गया है। यह एक कंट्रोलर होता है, ये कंप्यूटर है जो मुख्य फंक्शन के लिए बनाया गया है। यह निविष्ट इनपुट के प्राप्त जानकारी की मेमोरी चिप के स्टोर करता है और माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से उसकी जानकारी के निर्गत आउटपुट पर भेजता है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? औद्योगिक क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन, अधिकार प्रतिक्रिया, श्रेणी क्रम, स्वचालित परिचालनों की आवश्यकता में होती है तथा निश्चित समान अंतराल में प्रत्येक प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है। स्वतः परिचालन के लिए सबसे पहले मैकेनिकल कंट्रोल जैसे गियर, कैमो इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके कार्य करने की क्षमता समय के साथ कम होने लगती है। तब इनका स्थान इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे रिले आदि का प्रयोग किया जाता है। आजकल लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों में स्वचालित आवृत्ति में PLC का उपयोग किया जाता है। PLC की विशेषताएं, प्रॉपर्टी ऑफ PLC, इसमें क्या होता है? इससे सरलता में प्रोग्राम करना तथा आवश्यकता प्रॉपर्टी होती है इससे सरलता से प्रोग्राम करना तथा आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। प्लांट की प्रकृति में सरलता में कनेक्ट तथा प्रयोग किया जा सकता है। यह अन्य नियंत्रणों की अपेक्षा PLC सस्ता, कम स्थान घेरने वाला तथा पोर्टेबल होता है। औद्योगिक वातावरण के कार्य करने में औद्योगिक विश्वसनीय होता है। रख रखाव तथा मरम्मत करने में सरल होती है, क्योंकि यह प्रायः प्लग इन मॉड्यूल की बनावट होती है।
अब आता है कॉन्फ़िगरेशन, पीएलसी कॉन्फ़िगरेशन। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी बाइनरी निविष्ट और लॉजिक, गणितीय, तुलनात्मक इत्यादि प्रतिक्रियाएं करके परिणाम भी बाइनरी में प्रदान करता है। पीएलसी स्टोर किए गए प्रोग्राम के निर्देशकों के अनुसार किसी की प्रणाली की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना है, इसके लिए प्रोग्रामेबल कंट्रोल कहते हैं। तथा पीएलसी में प्रयुक्त सीपीयू लॉजिक प्रक्रियाओं की को करना, टाइमर तथा काउंटर की प्रक्रियाओं के साथ गणितीय प्रतिक्रिया भी करना, लॉजिक प्रतिक्रियाओं का करना टाइमर एवं कंट्रोलर की प्रक्रियाओं के साथ साथ गणितीय प्रतिक्रिया भी कहलाता है। ए सिंबल ऑफ प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल पीएलसी। पीएलसी डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट, आउटपुट, एनालॉग आउटपुट, ये हमारा हो गया। मतलब डिजिटल इनपुट भी दे सकते हैं और एनालॉग आउटपुट भी दे सकते हैं, और वही हमें आउटपुट भी मिलने वाला है। इसमें हमारा ये डायग्राम आ गया। इसमें देखिए पुश बटन हो गया, लिमिट स्विच, फोटो सेंसर भी हो गया, लिमिट स्विच हो गया, फोटो सेंसर हो गया, ऑपरेशन स्विच हो गया, इनपुट रैक हो गया, इनपुट मेमोरी हो गया ये। फिर हमारा सीपीयू आएगा, सीपीयू सेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, इसको देंगे हम एक यूएससी को देंगे प्रोग्रामिंग मेमोरी को, और दूसरा देंगे आउटपुट मेमोरी को, और इससे हम बाइट डेटा मेमोरी को देंगे, ये इसको फिर दे देगा सीपीयू को, और आउटपुट मेमोरी सीपीयू को देगा। फिर उस पर आउटपुट को देंगे। इसमें रिले लगे होते हैं, बल्ब्स लगे होते हैं, कॉन्टेक्टर और अलार्म्स, और इसको हम पूरी डिवाइस को एक इनपुट बाहरी साइड से देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस और प्रिंटर डिवाइस। पीएलसी के प्रमुख घटक निम्न होते हैं। पहला प्रोसेसर हो गया, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट प्रणाली, प्रोसेसिंग टर्मिनल या पैनल, और शक्ति स्रोत। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।